तो आगे हमारे पास है प्रोस्टेटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड मतलब ये प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन हो जाना एसोसिएटेड विद लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स एंड सिम्टम ऑफ सेक्सुअल डिस्कम्फर्ट एंड डिस्फंक्शन। मतलब कि ये लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट के सिम्टम में भी जो है वो एसोसिएट कर रहा होता है और सेक्सुअल डिस्कम्फर्ट के सिम्टम में भी जो है वो इसकी वजह से भी हो सकता है एंड डिस्फंक्शन से भी हो सकता है। मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल कंडीशन इन मैन यंगर देन 50 ईयर्स ऑफ एज मतलब कि यूरोलॉजिकल कंडीशन है और ज़्यादातर जो है ये यंग मैन में देखने को मिला है मतलब कि जिनकी उम्र जो है वो 50 साल से कम हो। आगे हमारे पास है पॉजिटिव एजेंट के इसका पॉजिटिव एजेंट जो है वो हमारे पास क्या होता है तो सबसे पहले हम अगर देखने को मिले तो बैक्टीरिया भी हो सकता है फंजाई ये हो सकता है एंड माइकोप्लाज्म भी हो सकता है। ई कोलाई मोस्ट कॉमन जो है ई कोलाई जो है ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का एक गुड बैक्टीरिया है लेकिन अगर वो वहाँ से वो अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं तो ये फिर जो है दूसरी बीमारियां कॉज कर लेते हैं जैसे कि यहाँ पर इन्फ्लामेशन वगैरह कॉज करते हैं। क्लेब्सिलिया एंड प्रोटियस स्पीशीज आर आल्सो फाउंड क्लेब्सिलिया एंड प्रोटियस स्पीशीज जो है ये भी इसमें पाया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉलोनाइज इन द यूरिनरी ट्रैक्ट एंड अफेंड टू द प्रोस्टेट अल्टीमेटली कॉजिंग इन्फेक्शन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले वहाँ पर जाकर अपनी कॉलोनी बना रहता है यूरिनरी ट्रैक्ट के ज़रिए और दोबारा फिर वहाँ से जाकर प्रोस्टेट जो है वो प्रोस्टेट में चले जाते हैं और वहाँ पर वो गड़बड़ मचा देते हैं और उसके बाद जो है अल्टीमेटली ये इन्फेक्शन कॉज कर लेते हैं। तो मज़ीद है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है सडन ऑनसेट ऑफ फीवर मतलब कि अचानक से आपको फीवर हो सकता है इसकी वजह से डिसयूरिया हो सकता है मतलब कि डिफ़िकल्टी इन यूरिया मतलब कि जब आप पे यूरिन वगैरह आप एक्सक्रीट आउट कर लेते हैं एक्सक्रीट करते हैं तो उसमें आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है। पेरिनियल प्रोस्टेट पेन आपको प्रोस्टेट पेन वगैरह हो सकता है पेरिनियल एरिया पर और फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी हिस्टेंसी और नोटोयूरिया मतलब कि आपको बहुत तेज़ी से और जल्दी जल्दी पेशाब आता है और रात को भी आपको मतलब कि रात को उठ कर भी आपको पेशाब आने लगता है। इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के अगर हवाले से बात करें तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का यूज़ कराया जाता है फॉर द पेशेंट विद ए फेब्राइल एंड नॉर्मल यूरिन एनालिसिस मतलब कि जिन पेशेंट को फीवर ना हो ए फेब्राइल का मतलब है कि उनको फीवर ना हो और इसके अलावा यूरिन एनालिसिस जो है उनका नॉर्मल हो तो उनको एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का यूज़ कराया जाता है। एंटीबायोटिक्स के अगर हवाले से बात करें ट्राइमिथोप्रिन और sulfamethoxazole TMP SMZ or fluoroquinolone ciprofloxacin for the patient with बैक्टीरिया इन यूरिन कल्चर अगर यूरिन कल्चर से मतलब कि उसकी हम वो टेस्ट वगैरह कराते हैं और इसमें यूरिन कल्चर में बैक्टीरिया की वजह से ये कॉज हुआ होता है तो उसको ये चीज़ें जो है उसका इस्तेमाल कराई जाती है एंटीबायोटिक वगैरह। अल्फ़ा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर तो इंसुलिन का इस्तेमाल कराया जाता है फ्लोमेक्स टू प्रमोट ब्लेडर एंड प्रोस्टेट रिलैक्सेशन पर मतलब कि ये ब्लेडर और प्रोस्टेट को जो है वो रिलैक्स करता है टेंसोलिन ये भी एक टेबलेट आती है। इसके अलावा अगर हम देखें टीचिंग पेशेंट इज सेल्फ केयर अगर हम उसको सेल्फ केयर के हवाले से कुछ टीच करें और पेशेंट को तो वो क्या कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं। कंप्लीट प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक कोर्स जो भी प्रिस्क्राइब हुआ एंटीबायोटिक का कोर्स वगैरह होता है उसको कंप्लीट कराया जाता है उसको टीच किया जाता है कि ये चीज़ें आपने जो है वो कंप्लीट करानी है। सिर्फ बात आपने लेना है 10 to 20 मिनट्स इनकरेज फ्लूइड मतलब कि फ्लूइड का आपने जितना हो सके इस्तेमाल करना है कम से कम या जो आपकी नीड हो। अवॉइड फूड्स एंड फ्लूइड विद द यूरेटिक एक्शंस मतलब कि फूड और फ्लूइड का आपने जो है वो इग्नोर करना है जो अवॉइड करना है जिसकी वजह से आपको ज़्यादा यूरिन जो है वो ना आए। और डेट इंक्रीज प्रोस्टेटिक सेक्रेशन सच एज अल्कोहल टी चॉकलेट कोला एंड स्पाइसीज और इन चीज़ों को भी आपने इग्नोर करना है क्योंकि ये प्रोस्टेटिक सिक्रेशन जो है उसको भी इंक्रीज़ कर लेता है जिसकी वजह से आपको जो है वो तकलीफ़ हो रही होगी तो ये भी आपने पेशेंट को टीच करना है। सुप्राप्यूबिक कैथेटर में भी नेसेसरी फॉर सेवियर यूरिनरी रिटेंशन और सुप्राप्यूबिक कैथेटर जो है ये कभी कभार उसकी भी ये ज़रूरत पड़ जाती है तो वो भी जो है वो लगाया जाता है। सुप्राप्यूबिक मतलब कि आपके जो है वो एब्डोमेन के साइड से उस पर ब्लेडर पर के सामने जो है कट लगाया जाता है उसमें ये जो है वो कैथेटर इंसर्ट किया जाता है। अवॉइड सेक्सुअल एरोजल एंड इंटरकोर्स ड्यूरिंग एक्यूट इन्फ्लेमेशन मतलब कि आपको जब इन्फ्लेमेशन वगैरह हुई है प्रोस्टेट की आपको इन्फ्लेमेशन वगैरह हुई है तो आपने इंटरकोर्स और सेक्सुअल एरोजन से बिल्कुल जो है दूरी अख्तियार रखनी है और उन चीज़ों को अवॉइड करना है या आपने पेशेंट को जो है वो टीच करना होता है।